केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने रविवार 29 सितंबर को हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर देश व प्रदेश में भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो भ्रष्टाचार करती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो विवाद पैदा करती है। इसके अलावा बीजेपी सरकार द्वारा हरियाणा में 10 सालों में किए गए कामों पर भी बात की गई। योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रश्न था और मुझे जल शक्ति मंत्री के नाते उस सारे काम को देखने का देश भर में सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि शुरुआत के 5 राज्य जो 100% कवरेज वाले राज्य बने, 12,74,951 कनेक्शंस देकर के हरियाणा उसमें अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा था। हरियाणा ने कर्ज माफी के दृष्टिकोण से देखें या पीएम किसान मानधन पेंशन योजना के दृष्टिकोण से 60 वर्ष से ज़्यादा के किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का विषय हो, हरियाणा ने निश्चित रूप से अपने आप को किसानों के मसीहा के रूप में काम करने वाली सरकार के एक रोल मॉडल के रूप में देश में स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में मेडिकल कॉलेजेस बनाने की कार्य प्रारंभ हुआ, पिछले 10 साल में हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा हुई है। उच्च शिक्षा में जहां पहले हरियाणा में 10 साल पहले लड़कियों का लैंगिक अनुपात अगर समाज में देखते थे तो हरियाणा को शर्म के साथ नीचा देखना पड़ता था, आज केवल उसी में वृद्धि नहीं हुई है, अपितु हरियाणा में उच्च शिक्षा में लड़कियों का सफल नामांकन जो है अनुपात बढ़कर के 37% को पार कर चुका है। इसी श्रृंखला में स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टिकोण से अगर देखें तो देश के ODF प्लस होने वाले राज्यों की, जो क्योंकि ये भी मेरे ही मंत्रालय के अधीन पिछले 5 साल के कालखंड में आता था, ODF और ODF प्लस दोनों श्रृंखला में अग्रणी राज्य जो सबसे पहले सूचीबद्ध हुए उनमें भी हरियाणा एक था। क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने का काम हरियाणा की सरकार ने पिछले 10 साल में यहाँ किया। OBC बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को 12,000 रुपये से बढ़ा करके 20,000 रुपये तक स्कॉलरशिप देने का काम पिछले 10 साल में हरियाणा राज्य में हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड बनाने के दृष्टिकोण से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मुहिम चलाई गई, 1,27,20,410 आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रत्येक परिवार को मिले, ये सुनिश्चितता हरियाणा में करने वाला जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। इतना ही नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 70 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी आय वर्ग के परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए एडिशनल इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई, उसको भी धरातल पर सबसे तेज गति से उतारने वाला राज्य अगर कोई है तो वो हरियाणा है। महिलाओं को LPG कनेक्शन देना, गरीब आदमी का घर बनाना, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुविधाएं मुहैया कराना, इन सब दृष्टिकोण से हरियाणा जो है राज्य में प्रगति और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारने का अग्रणी प्रदेश बना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने 4 से 14 के बीच के कांग्रेस शासन के समय के भ्रष्ट नीतियों पर फुल स्टॉप लगाते हुए, उनके घोटालों पर फुल स्टॉप लगाते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए हरियाणा को विकास के पथ पर 10 वर्षों में नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले हरियाणा में गुंडा राज, ऐसी पहचान हरियाणा की होती थी, केवल एक या कुछ सेलेक्टेड जिलों का ही विकास होता था। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मंत्र के साथ में समग्र हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास करने वाला प्रदेश और हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। दशकों तक जिस हरियाणा में महिलाओं को, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा का बिल्कुल पड़ोस का संबंध है, एक ही तरह की जो है स्थितियाँ परिस्थितियाँ हरियाणा में है। हरियाणा का राजस्थान से लगते हुए प्रदेश में राजस्थान की तरह माताओं बहनों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर्स तक पैदल जाना पड़ता था। केवल 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने भारत सरकार की जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारते हुए हरियाणा की माताओं बहनों को पानी सर पर लाकर से ढोने के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का काम किया है।
आज हरियाणा सफलतापूर्वक 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने वाला प्रदेश भी है। वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर सैनिकों को राज्य की पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण देकर के सरकारी नौकरियों में ग्रुप बी, सी और डी में अग्निवीरों के आरक्षण की व्यवस्था करने वाला अग्रणी राज्य भी हरियाणा बना है। खेल की दुनिया हो, विकास की दुनिया हो, महिला और बाल कल्याण का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश को अग्रणी बनाने के साथ साथ में हरियाणा को विकसित करते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से हरियाणा को प्रगतिशील प्रांत बनाने का काम पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार ने किया है। पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत ने प्रगति की, अगर उसकी तुलना में हरियाणा की कुल जनसंख्या के अनुपात में अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से हरियाणा ने भारत की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान अपने जो है यहाँ पर इस हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के प्रयासों और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार करके किया है। जिस तरह से कहा जाता था कि यहाँ बापू बेटे की सरकार है, उस व्यवस्था को उलट करके आम जन के हित में काम करने वाली सरकार जो है वो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने किया है। एक बार फिर जब हरियाणा चुनाव के मैदान में है और केवल कुछ दिन बाद में हरियाणा में चुनाव होने वाला है, देखिए मुझे लगता है कि एक बार पिछले वर्षों में जितने दिल्ली को छोड़ करके बाकी सब प्रदेशों में जो चुनाव हुए, गुजरात में उन्होंने एक पर्ची लिख करके मंच पर आप ही जैसे किसी एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू के समय में गारंटी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन शायद एक आध सीट को छोड़ करके बाकी कहीं अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। जो सरकार आधी से ज़्यादा जमानत से बेल पर बाहर है, जिस पार्टी के नेता जो स्वच्छता की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, वो सारे जेल की सीटों से कंडीशंस पे बाहर आकर के आज इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि अब देश की जनता उस हकीकत को पहचान चुकी है और वो भ्रम का गुब्बारा जो है वो फूट चुका है। गुलाबी नगरी जयपुर में रविवार 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर एयू जयपुर साइक्लोथॉन का भव्य आयोजन हुआ, जहां शहरवासियों ने हार्ट हेल्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस आयोजन का उद्देश्य साइकिलिंग के माध्यम से हार्ट हेल्थ के महत्व को रेखांकित करना और स्वच्छता अभियान को समर्थन देना था। एयू जयपुर साइक्लोथॉन जयपुर रनर्स क्लब, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 और संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित किया गया। इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंटरनल हॉस्पिटल व जयपुर नगर निगम का सहयोग भी शामिल रहा। इस साइक्लोथॉन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट यानी कि IIEMR की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल 29 सितंबर को हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार जयपुर रनर्स ग्रुप, संस्कृति संस्था, डिस्ट्रिक्ट 3056 और साथ ही में इंटरनल हॉस्पिटल और एयू बैंक के तत्वावधान में बहुत ही मेगा साइक्लोथॉन इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी भारी संख्या में साइकिलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके द्वारा एक संदेश दिया कि हम अगर अर्ली मॉर्निंग किसी भी एरोबिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही वो वॉक हो या साइकिलिंग हो या कोई भी एरोबिक स्पोर्ट हो, और हम हेल्दी आप डाइट फॉलो करेंगे तो भविष्य में एक आप हार्ट हेल्दी और बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आप मेंटेन करते हैं। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमको कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इस भावना के साथ में आज जयपुर में इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज साइक्लोथॉन में इकट्ठा हुए हैं। और जयपुर साइक्लोथॉन हम छोटा ही संस्करण है और इसके प्रति संदेश यही है कि लोग अपने हाथ को फिट रखने के लिए 1 घंटा अपने आप को दें। आज हमने देखा कि 100 किलोमीटर के लोग साइकिल चला रहे हैं, 50 किलोमीटर चला रहे हैं, 25 किलोमीटर चला रहे हैं। तो ये अपने सिद्धि करता है कि जयपुर के लोग अपने हाथ को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत हैं और साथ साथ अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। मेरा ये मानना है कि जयपुर हर बात में आगे रहता है। आज जयपुर में इस प्रकार से लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में भाग लेते हुए कर दिया है कि जयपुर के लोग अपनी फिटनेस के प्रति अवेयर हैं और वर्ल्ड हार्ट डे के दिन यही संदेश देना चाहते हैं कि विश्व भर के लोग, सब लोग मिलकर के अपने हार्ट को
स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखो देखो कौन आया, भारत माता आया, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम। 29 सितंबर को जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 8 में विजयादशमी उत्सव शस्त्र पूजन के साथ पथ संचलन का कार्य किया गया। पूरी बस्ती से करीब 70 की संख्या में प्रताप शाखा के स्वयंसेवकों ने बस्ती के 2.5 किलोमीटर की दूरी में विजय घोष के साथ पथ संचलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि आरपी सोनी और बौद्धिक कर्ता के रूप में महेंद्र सिंह राजावत का पाथ्य प्राप्त हुआ। पार्षद शंकरलाल शर्मा और वार्ड अध्यक्ष वीरेंद्र नरुका आदि स्वयंसेवक के रूप में उपस्थित होकर संचलन में भाग लिया। हरियाणा में बीजेपी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले 8 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सूची में पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला और पूर्व विधायक देवेंद्र कादियान का नाम भी शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से अरविंद केजरीवाल और मैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सड़कों का निरीक्षण करने गए और समझ आया कि दिल्ली की हालात बहुत खराब है। सड़कों में गड्ढे हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में एक चिट्ठी दी है और कहा है कि युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक किया जाए। दीपावली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।